बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज ये मनाजिर देखिए ज़रा। इसराइल पर ड्रोन मारा गया है यमन की जानिब से, और एक नहीं कई ड्रोन्स मारे गए हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इसमें कुछ ड्रोन्स सीधा आप देखिए जाकर इसराइल के रेमन एयरपोर्ट पर यानी उसके टर्मिनल पर सीधा हिट हुए हैं, और सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को पार करके इन्होंने जाकर एयरपोर्ट को हिट किया है। अब हुआ ये है कि जब एयरपोर्ट पर हिट किया है तो वहां पर जितनी फ्लाइट्स थी टोटली सारी कैंसिल हो गई हैं। वहां पर लोगों से एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया है, और इतनी तबाही की अब इतलात वहां पर आ रही हैं कि आप अंदर जाकर देखें, शीशे टूट गए हैं, दरवाजे टूट गए हैं, पूरा निज़ाम वहां पर दरम बरम हो गया। जितनी फ्लाइट्स थी उनके रुख मोड़ दिए गए हैं, और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई ड्रोन, आगे तो वो मिसाइल मारते हैं ना, लेकिन इस दफा उनके ड्रोन ने जाकर, सिर्फ ड्रोन ने, और ये बड़ी अजीब बात है कि कई ममालिक क्रॉस करते हुए एक ड्रोन गया है और उसने जाकर हिट किया है। ऐसा लग रहा है कि इनके पास कुछ नए तर्ज के ड्रोन्स आए हैं जिन्होंने इसराइल को जाकर बुरी तरह हिट किया है। और आप ये देखें कि ये ड्रोन बेसिकली नॉर्थ ऑफ इलात है। इलात का आपको पता है कि पहले ही उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको खंडर बना दिया है। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि ये एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिया गया है, और ये इतना खतरनाक हिट हुआ है, इतना खतरनाक हिट हुआ है कि पूरे एयरपोर्ट का निज़ाम इन्होंने धर्म भरम कर दिया है। अब आप ये अंदाजा करें कि इसराइल का कह रहे हैं वो जी हिट हुआ, पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे ना कि हिट हुआ, फिर कहते हैं हाँ हिट हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट की दूसरी साइड पर हिट हुआ है, जबकि असल में एयरपोर्ट पर जाकर इन्होंने वाकई बहुत बड़ी तबाही मचाई है। और ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसराइल पर इस दफ़ा जो अटैक हुआ है वो डायरेक्टली जाकर हिट हुआ है। आपको पता है कि पिछले सिर्फ एक दिन 24 घंटे के अंदर इसराइल ने 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है गजा के अंदर। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है गजा के अंदर। देखिए, यमन ने असल में इनसे लेना है बदला। उनका प्राइम मिनिस्टर मारा है इन्होंने, उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन्होंने मारा है। उन्होंने तो अब आखिरी दम तक लड़ाई करनी है, वो कंटिन्यूसली हिट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ईरान से सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ईरान इनको मिसाइल देगा और वो इनको मारेंगे। आगे भी ईरान ने इनको दिए हैं। ये जो ड्रोन है ये असल में डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग ड्रोन है। देखिए, जितने भी वो ड्रोन्स मारते हैं वो इलाज शहर में आते हैं, तबाही करते हैं, छोटे मोटे ड्रोन्स रुक के भी जाते हैं, कुछ मार देते हैं। ये डायरेक्टली आप देखें, एयरपोर्ट जो होता है, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द स्पेशली हमेशा याद रखिएगा जहाज़ों ने आना होता है, तो किसी भी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जिससे पैसेंजर फ्लाइट्स वो बचानी होती है। अब आप ये सोचें कि किसी पैसेंजर फ्लाइट को अगर हिट कर जाए तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ड्रोन आकर कैसे हिट हुआ। उसकी रीज़न ये है कि डिफेंस सिस्टम सारे के सारे जितने लगे हुए थे रीजन के अंदर वो सारे बाईपास किए हैं। इसराइल के अंदर उन्होंने आयरन डोम को, एरो को, इसके अलावा थार्ड को, सबको बाईपास किया है। ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि अभी आज आपने देखा होगा कि जिस तरह रशिया ने जो अटैक किया है वो 800 से ज़ायद ड्रोन्स हैं जो उन्होंने मारे, और बहुत सारे जाकर उन्होंने डायरेक्टली हिट किया है। तो इसका मतलब है कि क्या ईरान के ड्रोन्स अब इतने काबिल हो गए हैं कि पहले तो चले ईरान की स्ट्रेटजी ये थी ना, जो उन्होंने माजी में रिसेंटली जो लड़ाई हुई उसमें अटैक किया था, कि 300-400 ड्रोन्स आप मार दें, उसके दौरान आप डिफेंस सिस्टम को इंगेज कर दें, फिर उस दौरान आप हाइपरसोनिक मार दें, बैलिस्टिक मार दें, क्रूज मार दें, वो तो चले स्ट्रेटजी समझ आती है। लेकिन जब आप 2-3 ड्रोन ही सिर्फ मारें और आप निशाना रखें एयरपोर्ट का और वो डायरेक्टली जाकर एयरपोर्ट को लग जाए और वहाँ के सारे डिफेंस सिस्टम बाईपास हो जाए, इसका मतलब है कि उन्होंने टेस्टिंग की है। इसका मतलब है कि वो टेस्टिंग उनकी हो गई है कामयाब। और आपको पता है कि इसको ईरान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है, बड़ी क्लियरली सूरत हाल इस वक्त देख रहा है कि मामला क्या है। तो ये जो इन्होंने हिट किया है ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन था। और अब इसराइल असल में कर क्या रहा है, जो मामला अब सामने आया है, अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हम चूंकि अपने सैलाब और इन सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन आप ज़रा इसराइल का मामला देखें कि इसराइल ने वहाँ ऐलान कर दिया है कि हमने पूरे का पूरा मगरबी किनारा अब लेना है, वेस्ट बैंक। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। अगर आप अहादीस का मुताला कर लें
यहां से अब तबाही पूरे वर्ल्ड की और स्पेशली उम्मत मुस्लिमा की शुरू हो जाएगी। अगर उन्होंने जो 100% उन्होंने ये काम करना है वेस्ट बैंक से निकाल दिया, ये याद रखिए गजा नहीं है, ये वो है जहां पर महमूद अब्बास फलस्तीन अथॉरिटी, ये वो एरिया है जिसको सब फलस्तीन को तस्लीम करते हैं। इस इलाके को इसराइल ने कहा है कि हम टेक ओवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर मुसलमानों की मुकद्दस जगह है। जिस दिन उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, इन्होंने एग्जैक्टली वही करना है, गजा की तरह बमबारी। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से हमने निकालना, यानी अब 40-50 लाख लोगों निकालना। उधर मिस्र ने दरवाजे बंद कर दिए। आपको पता है कि बहुत बड़ी तबाही आ रही है मुस्लिम कंट्रीज में, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ से निकलना है, कहीं तो जाना है, कहाँ पर पड़ाव कर, या तो जाने दे दे या फिर किसी और मुल्क में चले जाए। जो मुल्क दरवाजे नहीं खोलेगा वहां पर अब लाखों लोगों को आप रोक कैसे सकते हैं? ये इतनी बड़ी तबाही आने वाली है। अब इसराइल ने एक दफा ये काम कर लिया तो आप याद रखिएगा, उसके बाद जो सूरत हाल होगी उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर वो जो मुस्लिम ममालिक में तगड़े ममालिक हैं उन पर वो जंग छेड़ेंगे। नंबर 1, आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा, इंडिया से जंग छिड़वानी है। ईरान के खिलाफ इसराइल ने खुद जंग छेड़नी है और उसके बाद रशिया और इन सबको इंगेज करना है। ये नहीं हो सकता कि इसराइली सोच रहा है कि मैं इतनी मुकद्दस जगहों को गिरा दूं अपने टेंपल के लिए या सारी सूरत हाल के लिए, और ये सब कुछ आसानी के साथ हो कोई ना करे। आपको पता है उसके बाद तो पूरी दुनिया की जंग छिड़ जाएगी। सारे मुल्क के अंदर सारे जितने भी लोग हैं मुसलमान सड़कों पर आ जाए और अपने मुल्क के लोगों को कहेंगे कि भाई इसराइल को जवाब दें, तो पूरी दुनिया में अब लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इतना खतरनाक मरहला होगा, आप किस किस को रोकेंगे? तो उसका हल उन्होंने क्या निकाला हुआ है कि यूरोप को रशिया से लड़ा दें, ताकि यूरोप ऑलरेडी इस जंग में इंगेज रहे, वो अपनी मामला पे। अब मिसाल के तौर पर अब रशिया यूक्रेन से लड़ा है, क्या यूक्रेन की सड़कों पर कोई आ सकता है कि इसराइल या किसी और जगह पर कोई मामला करे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी तरह वो चाइना को इंगेज करना चाहते हैं। असल में इंडिया ने तो ऑर्डर तोड़ा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है पूरी दुनिया का, और वो जब से चाइना के साथ मिला तो अमेरिका को इस बात का गुस्सा है। अब अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करने के लिए जा रहा है, उधर से ईरान पर अटैक की तैयारियां हैं, तो पाकिस्तान पर भी उन्होंने अटैक करना है। और आपको पता है मोदी पर इस वक्त प्रेशर आ रहा है। आज जापान के जो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, उसके बाद मोदी पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंडिया भी अपने रुपीस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर भी एक प्रेशर है। तो इसराइल तो चाहेगा कि हम इस सारी सूरत हाल को देखें और इसको मैनेज करवाने की कोशिश करें, पाकिस्तान पर अटैक करवा कर। यमन के खिलाफ अब और इकदाम इन्होंने करने की तैयारी। देखिए, इसराइल ने अब पेनिट्रेट कर दिया है यमन के अंदर। पहले मामला यह था कि यमन के खिलाफ उनके पास मालूमात नहीं थी, चीज़ें नहीं थी। अब आप ये नहीं कह सकते कि यमन हिट नहीं हो सकता। अब यमन हिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सोचिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि इसका अगला प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बैठा हुआ है और इनके मिनिस्टर्स यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब है इसराइल ने वही काम किया है जो ईरान वाला काम किया, वो आगे तक चले गए हैं। मुस्लिम कंट्रीज का मसला ये है कि इसराइल का शिकंजा बहुत ज़्यादा टाइट है, चाहे वो ईरान का मामला हो या दीगर मामला हो। तो ये सारी जंगें अब आपके सर पर खड़ी हैं। और वैसे भी आप ये ज़हन में रखें कि अगला जो निशाना एक और मुल्क को बनाने के लिए जा रहे हैं वो है तुर्की। तुर्की असल में कर क्या रहा है, वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है कि आप हमें F-35 दें। और यहाँ तक बात अमेरिका क्या चाह रहा है, इसराइल ने तो खैर मना किया है ट्रंप को कि तुमने F-35 नहीं देना, लेकिन ट्रंप ये देख रहा है कि मैंने अगर तुर्की को खो दिया तो ये ना हो कि इंडिया की तरह ये भी रूस के पास चला जाए। क्योंकि आपको पता है रूस ने S-400 उनको दिया। वो क्या कह रहा है कि एक तो तुमने S-400 इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरा तुम इस बात की गारंटी दोगे, बहुत सारी उनमें गारंटीज होंगी, कि इसराइल पर तुम ना कभी हमला करोगे और ना इसराइल को तुम्हारे वजूद से कभी खतरा होना चाहिए। ये गारंटी होगी तो हो सकता है मैं F-35 वाले मामले पर आगे जा सके। ये बात तुर्की को बड़ी अच्छी तरह पता है कि आज नहीं तो कल मुझे नेटो से निकाल दिया जाएगा, और इसराइल ने ये काम करना है। क्योंकि जिस दिन उसने तुर्की के खिलाफ कोई इकदाम करना है तो उसने सबसे पहले बयानिया ये रखना है, ये दहशतगर्दों की मदद करता है, इनको नेटो से निकाला जाए। वो बड़ी कोशिश करे, क्योंकि अभी तुर्की पर हमला होगा तो सारी नेटो की फोर्सेस एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इसराइल अभी रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन आने वाले वक्त में वो नेटो के मामला पर इस तरह करने को तैयार है। तो अब ये सारी सूरत हाल आप देख लें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल मुसलमानों पर बहुत कड़ा वक्त है, बहुत ज़्यादा कड़ा वक्त है, और शायद लोग ये समझ रहे हैं कि इससे ज़्यादा कड़ा वक्त क्या होगा। अगर आप किताबों का मुतालिया कर लें,
आप तारीख का मुताला कर लें, मुस्तकबिल के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं उनका मुताला कर लें, तो आपको शायद ये बात सुनने में बहुत बुरी लगे कि जो अभी हो रहा है मुसलमानों के साथ ये 0.1% भी नहीं है। जो अब होगा वो बड़ा भयानक होगा, और वो इतना भयानक होगा कि उससे ज़्यादा भयानक कुछ और हो नहीं सकता। इजराइल ये समझता है कि हमारा टाइम आ गया है और हम अब जो मर्जी करें, हम दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।